भारतीय क्रिकेटर्स से जुड़े 10 सबसे बड़े विवाद, इंडियन क्रिकेटर्स एंड 10 बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। भारत में तो क्रिकेट किसी धर्म और इसे खेलने वाले क्रिकेटर्स भगवान के बराबर समझे जाते हैं। लेकिन फिर भी इतिहास पर नजर डाली जाए तो ऐसे कई वाक्य हमें देखने को मिल जाएंगे जब भारतीय क्रिकेटर्स ने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप और गेम की स्पिरिट को भूलकर विवादों का दामन अपना लिया। ये और बात है कि कभी विवाद उनकी गलती से शुरू हुआ तो कभी किसी गलतफहमी से। अपने आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय क्रिकेट से जुड़े 10 सबसे बड़े विवाद। नंबर 10, सचिन तेंदुलकर वर्सेस माइक डेनिस। घटना साल 2001 की है, जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी। इसी बीच पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट के दौरान मैच रेफरी माइक डेनिस ने टीवी फुटेज देखकर सचिन तेंदुलकर को बॉल टैंपरिंग का दोषी माना। साथ ही सौरव गांगुली समेत 5 खिलाड़ियों को गैर जरूरी अपील करने के लिए एक मैच के लिए प्रतिबंधित कर दिया। विवाद इतना बड़ा कि बीसीसीआई ने माइक डेनिस को हटाने के लिए आईसीसी से मांग कर डाली। वैसे सचिन ने भी विवाद पर सफाई जरूर दी। सचिन ने कहा कि वो सिर्फ गेंद पर लगी मिट्टी हटा रहे थे। नंबर 9, स्पॉट फिक्सिंग इन आईपीएल। साल 2013 में दिल्ली पुलिस ने आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए खेल रहे एस श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदेलिया को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। मामले ने और जोर पकड़ा जब चेन्नई सुपर किंग्स के प्रमुख और एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन, साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स के को-ओनर राज कुंद्रा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसके बाद इन दोनों आईपीएल की टीमों को 2-2 साल के लिए बैन कर दिया गया। नंबर 8, ग्रेग चैपल वर्सेस सौरव गांगुली। वाकया उस दौर का है जब सौरव गांगुली टीम इंडिया के कप्तान थे। जॉन राइट के जाने के बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्रेग चैपल भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच बनाए गए। लेकिन इसके बाद सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल के बीच मतभेद होने लगे। चैपल ने सौरव गांगुली को कप्तानी छोड़कर अपने बैटिंग पर फोकस करने की राय दी, जिससे सौरव नाराज हो गए। विवाद इतना बढ़ा कि चैपल ने बीसीसीआई को ईमेल लिखकर यहां तक कह दिया कि सौरव गांगुली ने अब टीम के खिलाड़ियों का भरोसा खो दिया है। सौरव गांगुली को कप्तानी और टीम दोनों से ड्रॉप किया गया। 2007 वर्ल्ड कप में भारत को बुरी तरह मात मिली। इसके लिए ग्रेग चैपल की रणनीति को जिम्मेदार ठहराया गया। नंबर 7, द मंकी गेट स्कैंडल। भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े विवादों में शामिल रहे मंकी गेट कांड में भी विवाद की वजह एक गलतफहमी थी। दरअसल सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स ने आरोप लगाया कि उन्हें गेंदबाजी करते हुए हरभजन सिंह ने नस्लीय टिप्पणी करते हुए मंकी पुकारा था। हरभजन सिंह पर 3 मैचों के लिए प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन इंक्वायरी कमेटी के सामने हरभजन सिंह ने बताया कि उन्होंने नस्लीय टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि एंड्रू साइमंड्स के सामने पंजाबी भाषा में बोली गई एक गाली का इस्तेमाल किया था, जिसमें मां की जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। सचिन ने भी हरभजन सिंह के पक्ष में बयान दिया, जिसके बाद भज्जी पर लगे मैच सस्पेंशन की सजा रोक ली गई। नंबर 6, व्हेन गावस्कर ब्रोक कपिल देव्स ड्रीम ऑफ रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट टीम में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से रही है। 1983 वर्ल्ड कप में सुनील गावस्कर की जगह टीम की कप्तानी कपिल देव को दिए जाना ऐसे ही एक तनाव को तब पैदा कर चुका था। 1984 में सुनील गावस्कर को दोबारा टीम की कप्तानी मिली। तब हुआ ये कि दिल्ली में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में कपिल देव एक गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। मैच में भारत को करारी हार मिली, जिसके बाद चौथे टेस्ट से कपिल देव को बाहर बिठा दिया गया। लेकिन गावस्कर का यह फैसला विवाद इसलिए बन गया क्योंकि अगर ये चौथा टेस्ट मैच खेलते तो उनके करियर का बिना ब्रेक 100वां टेस्ट मैच होता। नतीजा ये रहा कि इस फैसले की बदौलत कपिल देव
इस बेशकीमती रिकॉर्ड से चूक गए और दोनों दिग्गजों के बीच बरसों के लिए बातचीत लगभग बंद हो गई। नंबर 5, when सिद्धू left England tour in the middle। क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति से पहले क्रिकेट की दुनिया में भी सुर्खियों में बने रहते थे। दरअसल मामला ये था कि 1996 के इंग्लैंड दौरे से सिद्धू सिर्फ इसलिए भागकर वापस आ गए क्योंकि उन्हें कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का व्यवहार अपने प्रति अच्छा नहीं लगता था। जांच के लिए बनी बीसीसीआई की कमेटी के सामने सिद्धू ने आरोप लगाया कि अजहर उन्हें गालियां देते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी को बताए वापस लौटने के लिए वो माफी चाहते हैं। नंबर 4, एंग्री विद अंपायर, गावस्कर फॉरगॉट स्पोर्ट्समैनशिप। ये घटना 1981 में हुए ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच मेलबर्न टेस्ट मैच की है। हुआ दरअसल यूं कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज डेनिस लिली की गेंद गावस्कर के बैट पर लगने के बाद पैड पर लगी। लिली ने एलबीडब्ल्यू की अपील की, जिस पर अंपायर ने गावस्कर को आउट दे दिया। गावस्कर ने अंपायर को यह बताना चाहा कि गेंद उनके बैट से लगी है, लेकिन अंपायर फैसला दे चुके थे। इससे गावस्कर बहुत गुस्सा हो गए और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े चेतन चौहान को भी अपने साथ पेविलियन जाने को कह दिया। चेतन चौहान भी कप्तान की बात मानने को मजबूर थे, लेकिन टीम मैनेजर ने मौका रहते बात संभाल ली और नए बल्लेबाज को बैटिंग के लिए भेज दिया। नंबर 3, द राइट स्लैप कंट्रोवर्सी विद सहवाग। ये शर्मनाक विवाद साल 2002 में तब हुआ जब इंग्लैंड दौरे पर खेलते हुए सहवाग बार बार गैर जिम्मेदाराना ढंग से आउट होते रहे। नेटवेस्ट ट्रॉफी के ऐसे ही एक मैच में सहवाग ओवल वनडे में जब गलत शॉट खेलकर आउट हुए तो कोच जॉन राइट उनसे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सहवाग का कॉलर पकड़कर उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। विवाद ऐसा हुआ कि कप्तान सौरव गांगुली समेत पूरी टीम जॉन राइट से सहवाग को माफी दिलाने पर अड़ गई, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने सहवाग को समझाया और विवाद को शांत करा दिया। नंबर 2, द पब ब्रॉल विद फैंस आफ्टर T20 डिफीट। भारतीय क्रिकेट का ये वो विवाद है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इसे यकीनन टाला जा सकता था। दरअसल साल 2010 में T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में खेला गया था, जहां टीम इंडिया पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। वहीं सेंट लूसिया के मैदान पर अपना आखिरी लीग मैच हारने के बाद टीम इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स एक क्लब बार में हंसते नजर आए। वहीं मौजूद कुछ फैंस ने इस पर आपत्ति जताई, तो क्रिकेटर्स की फैंस के साथ हाथापाई हो गई। विवाद मीडिया में आया तो बीसीसीआई ने 6 क्रिकेटर्स को नोटिस भेजकर चेतावनी दे डाली। नंबर 1, द मैच फिक्सिंग स्कैंडल। साल 2000 में हुए इस कांड ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। दिल्ली पुलिस ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैंजी क्रॉनिये और अंडरवर्ल्ड के बीच होने वाली बातचीत को ट्रेस किया था। शुरुआती जांच के बाद क्रॉनिये ने कई क्रिकेटर्स का नाम भी इस कांड में लिया था। विवाद में तत्कालीन भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, अजय जडेजा और पूर्व क्रिकेटर अजय शर्मा के नाम सामने आए, जिन पर कार्रवाई के तहत बैन समेत अलग अलग सजाएं सुनाई गईं। क्रिकेट से जुड़ी अन्य रोचक जानकारियों और घटनाओं को जानने के लिए हमारा चैनल क्रिकेट टुडे जरूर सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।